ओम श्री गुरुवे नमः। एक कथा हमने गुरुवर के मुख से सुनी थी, सो आपको सुनावे। एक बेरोजगार व्यक्ति था और बेरोजगार होने के कारण वह बहुत ज्यादा चिंतित था कि भैया गृहस्थी किस तरह से चलाएं, अपना उदर पूर्ति किस तरह से करें। ये विचार करते करते वह बहुत ही ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि काम कोई मिल नहीं रहा था। परिवार में पत्नी थी, बच्चे थे और अपना भी उधर पोषण था। उधर घर जाए तो पत्नी सुनाए। यही विचार करता करता वो इतना अतोत्साहित हो गया कि एक तालाब के किनारे जाकर आ बैठ गया, जहां उसने विचार किया कि एक पत्थर से अपने आप को बांधकर मैं आज इस तालाब में अपने आप को डुबा लूंगा। यही विचार करता हुआ वो वहां पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक जो है पक्षी उड़ता हुआ आया, बिलवल पक्षी कहते हैं या पानी वाला पक्षी आप कह सकते हैं। वो उड़ता हुआ आया और उसने आते ही तालाब में डुबकी लगाई, मछली पकड़ी और वो ऊपर निकला। ऊपर निकलते ही उसने उस मछली को उछाला और सीधा अपनी चोंच में उसको पकड़ लिया। ये देखने के बाद उस युवक को विचार आया कि ये जो गुण है ये तो हमें भी सीखना चाहिए, शायद इसी से हमारा कुछ रोजगार बन जाए। अगर मैं इस गुण को सीख लूं तो मैं कहीं ना कहीं जो है अपना रोजगार चला सकता हूं, अपने घर का खर्चा पानी चला सकता हूं। तो इस बिलवल जो पक्षी था, जो जल पक्षी था, उसको गुरु मानकर उसने उस विद्या को एक तरीके से सीखना शुरू किया, प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उसने एक डंडी ली, डंडी को ऊपर की तरफ उछाला और जो है उसे हाथ से पकड़ा। जब वो हाथ से पकड़ने लगा, अभ्यास उसका अच्छा हो गया, तब उसने उस लकड़ी को दोबारा से उछाला और दांत से पकड़ने का अभ्यास किया। खूब अभ्यास करने के बाद जब वो उसे दांत से पकड़ने लायक हो गया, पकड़ने लगा अभ्यास करते करते, तो उसने लकड़ी का एक चक्कू बनवाया, जो कि चक्कू के समान ही था पर था लकड़ी का। तो उसने फिर वो फेंक फेंक के दांत से पकड़ने की उसको चेष्टा की और वो उसमें अभ्यास करते करते सफल भी हो गया। जब वो उसमें सफल हो गया अभ्यास करते करते, तब उसने अपने लिए एक धारदार तेज चक्कू बनवाया और उस चक्कू को वो हाथ से फेंकता और जो है अपने दांतों से पकड़ता। अब ये बड़ा है तो खतरनाक काम ही, क्योंकि हाथ से फेंको और जो है भाई चक्कू थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए हवा के, उससे नाक पे गिरे नाक कट जाए, होठ पे गिरे होठ कट जाए, गले पे पड़े तो गला कट जाए। पर उसने उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो करते करते वो उसमें पूर्ण रूप से पारंगत हो गया और वो नगर नगर जाकर अब उस खेल को दिखाने लगा। वो चक्कू उछालता और जो है दांत से पकड़ लेता, उसका कोई भी अंग भंग नहीं होता। वो उसे जो उस खेल को लगभग हजारों बार दिखा चुका। अब लोगों में उत्सुकता होती ही है, तो एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये गुण तुमने कहाँ से सीखा? इस गुण को सीखने के लिए कौन तुम्हारा गुरु है या किससे तुमने सीखा है, वो हमें बताओ। तो वो व्यक्ति, वो जो युवक था, वो बोला भाई मैंने तो किसी से नहीं सीखा, मैंने तो खुद ही अभ्यास करते करते ये सीखा है। तो एक तरीके से तो उसने खुद ही सीखा था, पर उसने उस पक्षी को देखकर सीखा था, तो वहां गुरु भाव था। तो उस युवक ने गुरु तत्व का जो है द्रोहित कर दिया, गुरु तत्व को खत्म कर दिया। तो ये तो मैंने अपने आप ही सीखा है, अभ्यास करते करते, किसी से मैंने सीखा नहीं है। वो जो सज्जन थे, वो जो पूछ रहे थे, तो वो कहने लगे कि भाई चाहे इस लोक का ज्ञान हो या परलोक का ज्ञान हो, बिना गुरु के तो नहीं सीखा जा सकता, पर तुम कहते हो तो चलो कोई बात नहीं। तो उसने तो उस खेल को हजारों बार दिखाया था। वो अगले चौराहे पर फिर उस खेल को दिखाने के लिए गया, फिर से भीड़ इकट्ठा हुई, मजूम लगने लगा और जैसे ही उसने चक्कू ऊपर उछाला तो गुरु तत्व का तो वो त्याग कर ही चुका था। तो जैसे ही चक्कू ऊपर से नीचे आया, वो चक्कू उसके दांत में न फंसकर उसकी नाक पर गिरा और उससे उसकी नाक कट गई। अब इस कहानी का क्या अभिप्राय है? इस कहानी का अभिप्राय है कि कोई भी चीज हम जिससे सीखते हैं उसमें हमें गुरु भाव रखना चाहिए और उसको कभी भी उस तत्व को, गुरु तत्व को नहीं त्यागना चाहिए। यानी कि बचपन में हम अपनी माँ से कुछ सीखते हैं
हम प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, फिर हमारे पिता होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, मित्र होते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं। तो सभी में गुरु तत्व होता है, उसका आदर करते हुए ही हम सीखते हैं, कोई अपने आप नहीं सीख सकता। तो गुरु तत्व का हमेशा आदर करना चाहिए। अगर आप आदर नहीं करेंगे तो भैया उसकी तो नाक कटनी ही कटनी है। तो आपको अपने गुरु का जो है हमेशा आदर करना चाहिए। नारायण।